आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमपीडीटी की चॉइस फिलिंग के बारे में। बेसिकली एमपीडीटी के जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पे आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। और जिस वीडियो के बाद आप ये फैसला अच्छे से ले पाओगे कि क्या मुझे कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, कौन सा कॉलेज नहीं चूज़ करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है आपके लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जब काउंसलिंग होती है, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। तो कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारे फैसले बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, अंत तक बने रहेंगे, सारी जानकारी मिलेगी, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे आप, फिर चीज़ों में जो है यहाँ पे परेशानी होना लाजमी है। आगे बढ़ेंगे, रिजर्वेशन यहाँ पे होम स्टेट वालों को 85% और अदर स्टेट को 15% जो है आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण नहीं, 15% सीट्स उनके लिए रिजर्व होती है। होम स्टेट के अंदर जो भी बच्चे हैं उनकी कैटेगरी भी लगेगी। कैटेगरी इन द सेंस, अगर कोई बच्चा होम स्टेट का है तो उसको वहाँ पे कहीं ना कहीं, आप अगर ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो उसका भरपूर बेनिफिट आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैंकिंग यही है, SGSITS इंदौर, IIT DAVV, JEC MITS, सती विधि, साइलेंट सिटी मेन, एक्रोपोलिस उज्जैन है, इसके बाद रेवा है, विक्रम यूनिवर्सिटी है, LN सिटी के दूसरे कैंपसेस है, एक्सेलेंस वगैरह साइंस है। उसके बाद आपका ओरिएंटल आ जाता है, IPS अकेडमी, बहुत सारे कॉलेजेस हैं मध्य प्रदेश के अंदर। रैंकिंग सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है, सबकी अपनी अपनी देखने की पर्सपेक्टिव होती है, तो उस हिसाब से चीज़ें हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कॉलेज, सबसे फर्स्ट नंबर का कॉलेज जो अपना आ जाता है वो है SGSITS इंदौर। ये जो कॉलेज है SGSITS इंदौर, ये बड़ा कमाल का कॉलेज है और ये कई लोग NITs के ऊपर भी इसको प्रेफर करते हैं, कई लोअर NIT के ऊपर में इसको प्रेफर करते हैं। यहाँ पे आपको कॉलेजेस जो है मिलना थोड़ा सा जो है ये मुश्किल रहता है अगर आपकी रैंक थोड़ी सी नीचे रहती है। हाँ खैर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पे ये बड़ा ईजिली आपको यहाँ पे मिल जा रहा होगा। अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे आप सबसे पहले CSE ब्रांच को भरते हैं। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, IT है तो IT भरेंगे CSE के बाद। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच को भरेंगे और इसके बाद आप नीचे वाली ब्रांचेस अभी नहीं भरेंगे SGSITS के अंदर। आप क्या करेंगे वो मैं आपको अभी आगे बता रहा हूँ। इसके बाद आप चलेंगे IIT DAVV इंदौर के ऊपर में। IIT DAVV इंदौर भी बड़ा कमाल का कॉलेज यहाँ पे निकल के आता है। 6.5 लाख के आसपास मीडियन सैलरी, यानी कि अगर आप इस कॉलेज के अंदर जाते हो, लगभग अगर आप एवरेज बच्चों में रहते हो तो 6.5-7 लाख का पैकेज आपका लग ही जाएगा। ये बात लगभग मान लो आप, ठीक है। काफ़ी कमाल का कॉलेज है, ऑटोनोमस कॉलेज है। यहाँ पे इसके अंदर अगर आप भरोगे, आपने वहाँ पे SGSITS के अंदर ETC तक भरा हुआ है, उसके बाद आप यहाँ पे CSE, यहाँ पे IT और यहाँ पे ETC दोबारा से भरोगे। ध्यान रहे ये बात कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस और IT लूँ तो आप यहाँ पे ETC को इग्नोर करेंगे। जो ब्रांचेस प्रेफरेंस मैं बता रहा हूँ वो एक आइडियल प्रेफरेंस है, क्योंकि अगर एक आइडियल लेके चलेंगे तो अगर आपको यहाँ पे ETC मिल जा रही है नॉर्मल राउंड्स के अंदर, तो ये तो पक्का समझो कि यहाँ पे आपको IT ब्रांच या आपको CSE ब्रांच मिल जाएगी स्लाइडिंग राउंड के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए ये आइडियल चॉइस फिलिंग मैं आपको बता दूँ जो कि हर कोई कर सकता है। वॉट आपकी रैंक है कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं हमारी प्रीमियम सपोर्ट से जुड़ते हो, चीज़ों से जुड़ते हो, तो बात ये हो जाती है कि हम लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं। मैं आपके फैमिली कंडीशन के बारे में जानता हूँ, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, अच्छे से समझता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा कि क्या कॉलेज आपको भरना चाहिए, क्या नहीं भरना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए और कैसे आपका ग्राफ जाएगा, अभी क्या मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, अपग्रेड करके क्या होगा, कॉलेज लेवल काउंसलिंग में कहाँ जाओगे आप, सारी बातें वहाँ पे आपको क्लियर हो रही होती है। आगे बढ़ेंगे। JEC जबलपुर प्रीमियम सपोर्ट को अगर कोई भी परचेज करना चाहते हो, अभी भी 27 तारीख तक आपकी फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग होगी, इसके बाद सेकंड राउंड भी है, उसके बाद आपका स्लाइडिंग भी होता है, उसके बाद आपका कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी है। तो मध्य प्रदेश की काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा अभी लंबा चलने वाला है, तो आप अभी परचेज कर सकते हैं। अभी 399 का ऑफर चल रहा है। ऑफर प्राइस सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 7 बच्चों के लिए और बचा हुआ है। जैसे ही चीज़ें ख़त्म होगी वो प्राइस 599 हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर लिंक मिल जाएगा, चीज़ों को जल्दी से परचेज कर ले। MPDTA की काउंसलिंग आपकी जो है बहुत तेज़ी से, बहुत रफ्तार से यहाँ पे पकड़ रही है आगे। JEC जबलपुर बड़ा फेमस कॉलेज, बड़ा शानदार सा कॉलेज। प्लेसमेंट के मामले में ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। प्लेसमेंट ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बिल्डिंग्स वगैरह काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना
बवाल उतना कमाल का नहीं है, लेकिन इसके फ़ी जो है ना बहुत ज़्यादा कम फ़ी है, और जो एक मिडिल क्लास का बच्चा होगा 40-42 हज़ार रुपए की फ़ी यहाँ पे रहती है, काफ़ी ईज़िली अफ़ोर्ड कर पाएगा, इस बात को मैं यहाँ पे समझता हूँ। यहाँ पे भी आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस भरेंगे, उसके बाद आईटी भरेंगे, उसके बाद आपका कहीं न कहीं यहाँ पे एक ब्रांच आता है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस की ब्रांच आप भरेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि प्लेसमेंट यहाँ भी उतनी हाई लेवल की नहीं है, जितना हाइप जेईसी जबलपुर का बनाया गया है, उस लेवल की प्लेसमेंट जेईसी जबलपुर आपको डिलीवर नहीं करता है, इस बात को समझे। फ़ी वगैरह मैं मानता हूँ ज़्यादा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इशू रहता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फ़ी इशू है आपका, तो इसमें अगर आप सिविल मैकेनिकल लेना चाहते हैं, तो ये जेईसी जबलपुर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कम फ़ी में काफ़ी अच्छे से आप बीटेक कर पाओगे, कम फ़ी में भी, और कॉलेज भी ठीक-ठाक डिसेंट कॉलेज, मध्य प्रदेश के अंदर टॉप 3 के अंदर आने वाला कॉलेज आपको मिल जा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं एमआईटीएस ग्वालियर के ऊपर में। एमआईटीएस ग्वालियर के अंदर ब्रांचेज़ की जब मैं लिस्ट देखता हूँ ना, काफ़ी लंबी-चौड़ी लिस्ट मुझे देखने को मिलती है, और मिडिल सैलरी भी मैं देखता हूँ 4.5 एलपीए के आसपास रहती है। और मैं ये समझता हूँ ना, एमआईटीएस ग्वालियर हर साल ब्रांचेज़ जो है इंक्रीज़ करता जा रहा है, ब्रांचेज़ इंक्रीज़ होती है यहाँ पे। मैं देखता हूँ कुछ ब्रांचेज़ ऐसी हैं यहाँ पे, जिनमें कि आपका फ़ी ज़्यादा लगता है, और कुछ ब्रांचेज़ ऐसी हैं जिनमें फ़ी कम लगता है, जैसे सीएसडी हो गया, सीएसई हो गया, और कुछ ब्रांचेज़ में लिखा हुआ होता है कि ये जो है सेल्फ ओन्ड है, इसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो आपका जो ये ब्रांचेज़ हैं, इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है? तो डिफ़रेंस टू बी ऑनेस्ट कोई बड़ा डिफ़रेंस नहीं है। हाँ, ये जो ब्रांचेज़ होती हैं, इन ब्रांचेज़ के लिए आपको फ़ी ज़्यादा देनी होती है, और ये ब्रांचेज़ आरजीपीवी से एफ़िलिएटेड नहीं है। जबकि वही सीएसडी और सीएसई की बात करूँ, तो ये सब आरजीपीवी से एफ़िलिएटेड है। यहाँ पे अगर मेरे से कोई प्रेफ़रेंस पूछेगा, मैं प्रेफ़रेंस के साथ आ रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझें। सीएसई यहाँ पे आएँगे आप, उसके बाद आप आईटी के पास आएँगे, उसके बाद आप कहीं न कहीं सीएसडी अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो इसको कर लेंगे। लेकिन ख़ैर बात बराबरी हो जाता है, यहाँ पे आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग वगैरह सिखाई जाती है सीएसडी के अंदर। एआईएमएल, एआई डाटा साइंस को चूज़ करेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। ख़ैर आईटी, आईओटी को भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, आईटी, आईओटी जो है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ ना, एक कमाल की बात बताता हूँ कि एमआईटीएस ग्वालियर वगैरह जो हैं, जेईसी जबलपुर जो है, इनकी प्लेसमेंट कहीं न कहीं एलएनसीटी मेन से बढ़िया नहीं है। अगर आप फ़ी के मामले में फ़ी वगैरह को अफ़ोर्ड कर सकते हो, फिर तो आप एलएनसीटी मेन को चूज़ कर सकते हो इन सब के ऊपर में। अभी यूआईटी, आरजीपी भोपाल की बात करेंगे, कई लोग गवर्नमेंट की बात करते हैं मेरे से, कि भैया गवर्नमेंट ही चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज की ही बात करेंगे। तो गवर्नमेंट अगर चाहिए आपको, फिर तो ख़ैर आप इन सब को प्रेफ़र कर सकते हो, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में गवर्नमेंट की ही बात करता हूँ। पीछे प्राइवेट भी हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे सीएसई रख सकते हैं, उसके बाद आईटी रख सकते हैं। आरजीपीवी भोपाल जो यूआईटी आरजीपीवी मेन कैंपस है, यहाँ पे सीएसई आईटी के अलावा मैं कुछ और प्रेफ़र नहीं करूँगा आपको लेना। हाँ, अगर आपकी रैंक थोड़ी-सी कम है, तो आप फिज़िकल काउंसलिंग, कॉलेज लेवल काउंसलिंग में जाकर के यहाँ पे सीएसई आईटी वाली ब्रांच भी 2.5 लाख 3 लाख तक ले सकते हैं। हाँ जी, 2.5 लाख 3 लाख आप सही सुन रहे हैं, उस रैंक तक भी चीज़ें मिल जा रही होती है। सही समय और सही गाइडेंस के साथ जाना ज़रूरी होता है, चीज़ें मिल जाएगी। सती विदिशा, सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट विदिशा, सेम केस है एमआईटीएस ग्वालियर की तरह, काफ़ी ब्रांचेज़ वगैरह बढ़ाते जा रहे हैं ये लोग भी। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे तो आपको कंप्यूटर साइंस की ब्रांच हो गई आपकी, उसके बाद आईटी की ब्रांच हो गई आपकी, एआईडीएस की ब्रांच हो गई आपकी, ये सब ब्रांचेज़ आपको जो है ना मिल जा रही होती है। अगर मैं बात करूँ 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख रैंक तक भी ये चीज़ें आपको मिल जा रही होती है, ईज़िली मिल जा रहा है। आरजीपीवी से एफिलिएटेड कॉलेजेस यहाँ पे हैं, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगी कॉलेज लेवल काउंसलिंग के अंदर। थोड़ा-सा आप इंतज़ार करेंगे, पेशेंस बनाए रखेंगे, चीज़ें मिल जा रही होगी, ठीक है। मैं प्रेफ़रेंस के साथ में आ रहा हूँ। लास्ट में जो है वीडियो के एंड में मैं पूरी तरीके से प्रेफ़रेंस को यहाँ पे आपके सामने एक बार रिव्यू कर दूँगा, उस चीज़ को आप समझ जाना, ठीक है। आइडियल प्रेफ़रेंस इस चीज़ को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। यूईसी उज्जैन आ जाता है अपने पास, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो गया, आईटी ब्रांच भी यहाँ पे शायद से आ चुकी है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। 4.5 एलपीए का लगभग जो है मीडियन पैकेज रहता है, काफ़ी कमाल के लोकेशन में आपको कॉलेज देखने को मिल जाता है, तो यहाँ भी आप जाना प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आरईसी रेवा इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी गांव वाले इलाके में देखने को मिलता है। इसका सबसे कॉन्स बड़ा यही है कि थोड़ा सा इलाका गांव जैसा है, आपको इसको चूज़ करना ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे रख सकते हो अपने प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर, लेकिन खैर हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है, और फ़ी वगैरह काफ़ी कम आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
एलएनसीटी भोपाल की हम लोग बात करते हैं, बड़ा कमाल का कॉलेज ये है और काफ़ी ज़्यादा नाम यहाँ पे जो है आगे निकल के आया है, उभर के आया है, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज। मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इनटेक देखता हूँ, लगभग 1100 बच्चे हैं। हाँ, 1100 बच्चे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कहीं न कहीं मीडियन सैलरी, इसके बावजूद भी, इतने ज़्यादा बच्चे होने के बावजूद भी लगभग 5.6 एलपीए का मीडियन सैलरी मेंटेन करता है कॉलेज, काफ़ी सही है। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, एआई डाटा साइंस जैसी ब्रांचेज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ये आपका मेन कैंपस है एलएनसीटी का। इसके अलावा इसके 2 कैंपसेस और हैं भोपाल के अंदर ही, एक्सेलेंस हो गया, इसके बाद आपका कहीं न कहीं साइंस वाला कैंपस है। एक बार मैं आपके सामने प्लेसमेंट ओपन करता हूँ, मेरे पास एक प्लेसमेंट की लिस्ट थी, ठीक है? उसको मैं अगर ओपन करूँ आप सभी के सामने, तो मैं देखता हूँ कहीं न कहीं मेरे पास था। मैं 2 मिनट यहाँ पे ओपन करता हूँ, आपके सामने ही ओपन करूँगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। चलिए वीडियोस के अंदर चलते हैं और यहाँ पे एलएनसीटी ग्रुप ऑफ टेस्ट, इसको आप सभी के सामने ओपन करेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे। देखिए प्लेसमेंट, देखिए 1.12 सीआर अमेजोन के द्वारा 1 करोड़ की 3 पैकेजेस गए हैं, 70 का एक पैकेज गया है, 44 का 3 पैकेज गया, ब्लिंकिट से 25 का एक पैकेज गया है, 19.6 का पैकेज झड़ी लगा हुआ है पूरा, ठीक है। 19.5 का पैकेज झड़ी लगा हुआ है, गूगल से 17.8 का, सिस्को पैकेजेस की झड़ी लगी हुई है। ये प्लेसमेंट बड़ा कमाल का जो है एलएनसीटी, अगर ये डेटा सही है, मेरे पास आया है ये डेटा, कहीं न कहीं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, तो बहुत कमाल का प्लेसमेंट यहाँ पे इनका हुआ है, बहुत कमाल का प्लेसमेंट हुआ है। इस बात को हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा कहीं न कहीं। और एलएनसीटी ग्रुप बड़ा कमाल का यहाँ पे कर रहा है। फ़ी वगैरह में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फ़ी वगैरह आप पे कर सकते हो। 8 से 10 लाख आपकी फ़ी लग रही होगी टोटल, तो उस चीज़ को भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलएनसीटी के 3 कैंपसेस, मेन कैंपस में ये बातें होती है, बाकी 2 कैंपसेस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे कंडीशन में नहीं है, तो उनको आप इग्नोर ही करें, गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफ़र करें, ठीक है। फ़ी नहीं दे पाओगे, अगर देखो मैं कई बार कहता हूँ कि लोन वगैरह लेके प्राइवेट में मत जाना, ठीक है। लोन कभी मत लेना प्राइवेट के लिए, चाहे कितनी भी अच्छे प्लेसमेंट हो, बाद में पछताओगे, बाद में दिक्कत हो जाएगी। ये गणित मैंने कई बार बताया वीडियोज़ के अंदर, बार-बार बताना सही नहीं रहता है, कोई आप पिछली वीडियो उल्टा के देख लो यूपीटीयू वाला, उसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है, उसको आप देख सकते हो। एक्रोपोलिस इंदौर के अंदर आपका जो है काफ़ी बढ़िया सा कॉलेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक्रोपोलिस को भी लोग प्राइवेट में काफ़ी ज़्यादा चूज़ करते हैं। यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस है, एआईएमएल है, आईटी ब्रांच है, इन सबको आप काफ़ी लोग चूज़ करते हैं और काफ़ी चूज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा इलाका जो है ना इनका रूरल एरिया हो जाता है एक्रोपोलिस इंदौर का, तो वो चीज़ दिक्कत वाली बात हो जाती है थोड़ी-सी लोगों के लिए। खैर कोई बात नहीं, कॉलेज काफ़ी कमाल का आपके पास ये भी निकल के आता है। आगे बढ़ूँगा मैं ओरिएंटल के साथ में। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट जो है ना आपका काफ़ी सही प्राइवेट कॉलेज ये भी निकल के आता है, 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कहीं न कहीं जो है कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, आईटी ब्रांच, इन सबको आप प्रेफ़रेंस दे सकते हो। डेटा साइंस हो गया, एआईएमएल है, इन सबको आप कहीं न कहीं ऊपर प्रेफ़रेंस दे सकते हो। लेकिन मैं कई बार कहता हूँ कि भैया आप जो है एक चीज़ तो ध्यान में हमेशा रखो कि आपको कहीं न कहीं प्राइवेट कॉलेजेस को आप तभी लोगे जब आप उसको अफ़ोर्ड कर पाओगे, जब आप उस चीज़ को यहाँ पे अफ़ोर्ड कर पाओगे। अगर प्राइवेट कॉलेजेस को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो ज़बरदस्ती का मत करो कि मुझे कॉलेज चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। ऐसा ये सब काम मत किया करो, ठीक है? बात को समझ पा रहे हो। बाकी मुझे ऐसा लगता है, मैं ये समझता हूँ कि कहीं न कहीं एमपीडीटी के जो प्राइवेट कॉलेजेस भी है, गवर्नमेंट भी है, इतने ज़्यादा इनकी फ़ी नहीं है, तो सभी लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मैंने लिस्ट बताई है, जो मैंने बातें बताई है, वो मैंने कुछ इस तरीके से बताई है कि एसआईटीएस इंदौर जो है, वहाँ पे आप भरेंगे सीएसई, वहाँ पे आप भरेंगे आईटी, वहाँ पे आप भरेंगे ईटीसी। उसके बाद आईईटी डीएवीवी इंदौर जो है, वहाँ पे आप भरेंगे सीएसई, वहाँ पे आप भरेंगे आईटी, वहाँ पे भरेंगे ईटीसी। उसके बाद जेईसी जबलपुर के अंदर भरेंगे सीएसई, आईटी और एआईएमएल। उसके बाद एमआईटीएस ग्वालियर के अंदर सीएसई, आईटी, सीएसडी, एआईएमएल, एआई डाटा साइंस और आईटी आईओटी, ये भी एक ब्रांच है, उसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद कहीं न कहीं आप नीचे जाएँगे और सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो कि विदिशा के अंदर है, वहाँ पे आप पढ़ेंगे सीएसई, आईटी, एआईएमएल और एआई डाटा साइंस को। उसके बाद आप जाएँगे उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ, या फिर कह लें यहाँ पे बीच में आरजीपीवी मेन कैंपस, यूआईटी आरजीपी की तरफ। यूआईटी आरजीपीवी में आप सीएसई, आईटी को भरेंगे और उसके बाद आएँगे उज्जैन के अंदर, उज्जैन के अंदर आप सीएसई को भरेंगे और उसके बाद आप कहीं न कहीं
प्राइवेट की तरफ मूव कर जाएंगे या फिर गवर्नमेंट में ही अगर आप जाना चाहते हैं तो रेवा इंजीनियरिंग कॉलेज आपके पास आता है, रेवा, वहाँ पे आप CSE भर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास है विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के अंदर है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपके पास जिवाजी यूनिवर्सिटी है। लेकिन मैं कहता हूँ ना, इसके बाद, इस लाइन के बाद, इस बाउंड्री उज्जैन के बाद आप कहीं ना कहीं प्राइवेट की तरफ मूव कर जाओ, वो थोड़ा ज़्यादा बेटर आपके पास ऑप्शंस होते हैं। बाकी पूरी की पूरी काउंसलिंग सपोर्ट के लिए कहते हैं ना लोग कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है नहीं करना है, सारी की सारी बातें, सारे के सारे डाउट आपके सॉल्व होते हैं। अभी MPDT बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत आगे तक जाना है। सारी बातों को सॉल्व करते हुए, सारी चीज़ों को बताते हुए, प्रॉपर काउंसलिंग अगर आप करवाना चाहते हो, कॉलेज मित्रा की प्रीमियम सपोर्ट को ज्वाइन करो। इस चीज़ में हम आपकी पूरी की पूरी बिगिनिंग से लेकर एंड तक हेल्प करते हैं। अब तो बिगिनिंग हो चुका है, लेकिन एंड तक कॉलेज पहुंचना जरूरी है, ये बात मैं मानता हूँ। और ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट के अंदर भी लिंक आपको मिल जाएगा। 399 ओनली प्राइसिंग है, इस चीज़ को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। बाकी अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें बताएं कि MPDT के अंदर जो कॉलेजेस हैं वो कैसे प्रेफरेंस में रखने हैं, कैसे क्या कॉलेजेस के स्पेसिफिकेशन है, क्या सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए कॉलेज को चूज करने से पहले, सारी बातों को यहाँ पे समझना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।